Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन से सारा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलता जाएगा। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भारत का इतिहास है इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक लाइन मैं आपको यहाँ पढ़ के समझाऊंगा, फिर आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो कुछ दिनों बाद ज़रूर मिलेंगे। और जो स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं और सारे वीडियोस तब तक आ चुके होंगे, अभी ये बैच में है, तो हर हफ्ता आपको 2-2 चैप्टर मिल रहा है। और कुछ महीने बाद जो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को, हमारे कोर्स को परचेज़ किए हैं, तो उनको सारा कोर्स वीडियोस एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब देखिए, पास्ट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, वो सारी घटनाएं जो बीत चुकी हैं। इवेंट का मतलब घटना, पास्ट मतलब पुराना, तो पास्ट इवेंट का मतलब होता है वो घटनाएं जो बीत चुकी हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी, उसको पढ़ रहे हैं, किस में, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री क्या हुआ कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में आप इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। It helps us to understand those processes that enabled the early humans to successfully conquer their environment and develop the present day civilization. तो हम लोग को इतिहास क्या चीज़ करने में मदद कर रहा है, यह हम लोग को मदद कर रहा है यह समझने में कि उन दिनों कौन सा दिनों, मतलब पहले के दिनों, ठीक है, जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, वो किस तरह से वातावरण में, जो सब समय एनवायरनमेंट था उसमें खुद को डाले, और आज जो हम लोग सभ्यता में जी रहे हैं, जो हमारा आज का सिविलाइजेशन है, वो किस तरह से बना। डेवलप करना मतलब बना, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ बैटल्स एंड किंग्स एज इज़ नॉर्मली अंडरस्टूड बाई सम। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतिहास का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री में सिर्फ राजाओं के बारे में, युद्ध के बारे में दिया रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। It is an analysis of society, economy, and cultural trends over a long period as reflected in available sources. इतिहास में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग समाज के बारे में देखेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। जो हम लोग को, जो हमारे पास स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनसे हम लोग को पता चल रहा है। अब ये स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ लॉन्ग पीरियड, ये एक लंबे दौरान, ये एक दिन का चीज़ नहीं होता है। लोग खोज करते हैं, खोज में जो पता चलता है उससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है। A historian tries to evaluate different situations over a long period and asks questions as to why certain events happened and what was their impact on society at large. अब देखिए, हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं अलग अलग जो सिचुएशंस रहे होंगे, अलग अलग जो समय के दौरान वो क्या घटनाएं हुई होंगी, ये वो देखने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो ये सवाल करते हैं, दे आस्क क्वेश्चन एज टू व्हाई सर्टेन इवेंट्स हैपेंड एंड व्हाट वाज देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एट लार्ज। जो घटनाएं हुई थी वो क्यों हुई, साथ ही साथ समाज के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा। Every new evidence or a fresh interpretation of existing evidence by different scholars helps in enriching our knowledge about the past. अब देखिए, इतिहास के बारे में खोज हमेशा जारी रहती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को जब भी कुछ नया सबूत मिलता है, एविडेंस मतलब सबूत, या हम लोग कुछ जो एविडेंसेस अभी हमारे पास हैं, जो सबूत हैं, उसको हम लोग नए तरीके से अगर समझ पाते हैं, तो जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो विद्वान हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जानकारी देते हैं पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अ हिस्टोरियन डिफरेंशिएट्स बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। अब देखिए, इतिहासकार क्या करता है, देखिए, फैक्ट मतलब जो सच है, जो तथ्य है, फिक्शन मतलब जो कल्पना है, ठीक है। तो जो इतिहासकार है वह तथ्य और कल्पना के बीच में
क्या अंतर है उसको बताता है। However, myths which are based on oral tradition of a society may contain memories of past happenings. लेकिन आप इतिहास में देखते होंगे कि बहुत जगह पे जो मौखिक परंपराएं हैं, ओरल ट्रेडिशन मतलब मौखिक परंपराएं, वहाँ समाज में ये आज भी हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि कुछ घटनाएं हुई थी जो इनको आज भी याद है, या इनके जो दादा परदादा है वहाँ से ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। A historian's job is to ascertain the fact through cross-checking of different historic evidence. अब देखिए, इतिहासकार का काम क्या होगा, हिस्टोरियंस जॉब ये होगा कि क्या तथ्य है, ठीक है, सच्चाई क्या है, अलग अलग ऐतिहासिक जो सबूत है, जो आपके पास एविडेंसेस हैं, जो जिसको हिंदी में साक्ष्य भी कहते हैं, आप सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो सबूत, तो उनके आधार पर ये बताते हैं कि असलियत क्या था। अब देखिए, आप क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखेगा, सबूत क्या कह रहा है उसके ऊपर इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ इंडियाज एंशियंट पास्ट was constructed with the help of large varieties of historical evidence and their interpretation. अब ये जो हम लोग का चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इंडियाज एंशियंट पास्ट, भारत का प्राचीन इतिहास ये किस तरह से बना था, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, जो ऐतिहासिक हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, हम लोग उनको देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग उनका ब्यौरा देंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। लाइन से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अभी। देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा यह उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। आज आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो क्यों, या तो आपको हिस्ट्री सीखना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, या तो आपको एग्ज़ाम देना है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो जब तक इंसान के पास उसका उद्देश्य नहीं होगा वो कोई काम नहीं करेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या सीखेंगे। अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज एंशियंट पास्ट, भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसके बारे में आप देखेंगे कि वह कैसे बना था, उसका ऐतिहासिक सबूत होगा। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को सबूत मिला था, जिससे हम लोग भारत का ऐतिहासिक आपका प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं। नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स मटेरियल यूज्ड बाय एंशियंट हिस्टोरियंस, आप ये भी देखेंगे कि जो प्राचीन इतिहासकार थे, अब देखिए हिस्टोरियंस ये तो बहुत सालों से इतिहास के बारे में जानकारी खोजे जा रही है, अभी हम लोग 2020 में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस इतिहासकार अभी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी जो हैं जो कई वर्षों पहले से काम कर रहे थे, तो वो तो अब हमारे लिए एंशियंट हिस्टोरियंस हो गए। तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किए थे, क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किए थे, ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल करना सीखेंगे। आइडेंटिफाई चेंजिंग ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इतिहास को लिखा जाता है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे परंपराएं बदलती गई। अब इसका मतलब समझिए, देखिए पहले के ज़माने में एकदम अगर आप स्टार्टिंग से जाएंगे तब तो लिखना पढ़ना नहीं होता था, लोग अपनी बातों को दूसरों को कहानियों के जैसे बताते थे, और लोग कहानियाँ आज आपको पता चला, आपसे आपके बच्चों को पता चला, उनसे उनके बच्चों को, ऐसी समाज में मौखिक रूप से, ठीक है, लोग बातचीत करके ट्रेडिशंस को आगे करते थे। लेकिन फिर इतिहास लिखा जाने लगा, तो जब लिखा जाने लगा तो उसके लिखने की परंपराएं होती थी जिनको अलग अलग वक्त में बदला गया था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हम लोग का उद्देश्य है वो हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो पढ़ेंगे वो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो होगा सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।